अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। ये टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले आप ऐड कर लें कि चैप्टर नंबर 2 जो है 10th क्लास का कंप्यूटर का, वो शामिल नहीं है पेरिंग स्कीम के मुताबिक, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पिक किया जाएगा। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आना। हाँ, आप अपने एंड पे जस्ट ये कर सकते हैं कि इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन टर्म्स को समझें, उन स्टेप्स को समझें जो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। और पीडीएफ की फाइल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शामिल कर दिया है। इन क्वेश्चंस को शॉर्ट के तौर पर तैयार कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ से लॉन्ग नहीं आना, आप जस्ट इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ टास्क मैनेजर एंड इवेंट व्यूअर इन सिस्टम मेंटेनेंस, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टूल वेयर इट कैन हेल्प सोल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, टास्क मैनेजर और इवेंट व्यूअर का सिस्टम में जो भी उनका रोल होता है ना, हमने ये बताना है। सिंपल दोनों के टास्क आ जाएंगे, इनका टास्क क्या है, काम क्या है, पर्पस क्या है, रोल, पर्पस, मकसद, ठीक है जी। इसके अलावा उनके बेनिफिट्स, ये सब चीज़ों का जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो, इनका आंसर एक ही है। जो भी इनकी डेफिनेशन समझ लीजिए आप वहाँ पे, बस यही आंसर। और इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल लेके तो एक्सप्लेन कर सकते हो दोनों को। टास्क मैनेजर जैसे कि आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन बंद करने के काम भी आता है, फिर उसके अंदर दो टैब होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो प्रोसेस का टैब और इसके अलावा आप उन टैब्स के ज़रिए से जो है वो परफॉर्मेंस का टैब और प्रोसेस का टैब, आप उसके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन देख सकते हो सारी। इवेंट व्यूअर जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन देता है। अगर कभी भी कोई एरर या वार्निंग आती है तो उसके बारे में आपको वो रिपोर्ट कर देता है। तो दोनों की एग्जांपल्स भी मैंने प्रॉपर्ली साथ शामिल कर दी हैं, और आंसर ज़्यादा लेंथ का यानी कि नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें नहीं लिखा, क्योंकि आपने ये शॉर्ट के तौर पे ही इस्तेमाल करना है। नंबर 2 पे, योर कंप्यूटर इज नॉट स्टार्टिंग प्रॉपरली ड्यू टू अ सिस्टम इशू, डिस्क्राइब हाउ सिस्टम रीस्टोर और अ बूटेबल रिकवरी यूएसबी कैन बी यूज टू फिक्स अ प्रॉब्लम विदाउट डिलीटिंग पर्सनल फाइल्स। देखिए जी, हम सिस्टम रीस्टोर को इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने एक स्टेप बैक जाना होता है, यानी कि जब हमारा कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था, वक्ती तौर पे कोई इशू आया जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम रिस्टोर करेंगे तो एक स्टेप वापस पीछे चले जाएंगे, या फिर हम बूटेबल रिकवरी यूएसबी के जरिए से हम लोग रिकवरी मोड ऑन करके किसी तरीके से दोबारा पिछले स्टेप पे वापस चले जाएंगे, जब तक हमारा कंप्यूटर सेफली काम कर रहा था वहां चले जाएंगे, या फिर सेकेंडली हम इसके जरिए से दोबारा से विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है जी, तो इन दोनों को जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे हम इसके अंदर। उसने ये सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट दिया, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है, आपको बता रहा है कि मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गया, लेट्स से आपके कंप्यूटर में, तो आप बताएंगे ये दोनों ऑप्शन आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हम लोगों ने प्रोसीजर लिखना है, तो इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ वो आप प्रॉपरली तैयार करेंगे। नंबर 3 पे, briefly explain in any two preventive maintenance techniques that help to keep a computer running smoothly। देखिए जी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ना, ये आपका रीसेंट टॉपिक है, ये बड़ी समझने वाली बात है कि हमने कोई से दो एक्सप्लेन करने हैं हमारी मर्जी के। ये देखें, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कह रहा है, यानी कि उसने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपसे दो चीज़ें पूछी हैं। कोई भी आप डिस्क क्लीनअप को एक्सप्लेन कर दें, पैच मैनेजमेंट को, दोनों को कर दें बेशक, या आप पैच मैनेजमेंट और स्टेइंग प्रोटेक्टेड विद विंडोज डिफेंडर को एक्सप्लेन कर दें, वो आपकी मर्जी। टोटल 3 हेडिंग्स हैं। कीपिंग अ मेंटेनेंस कैलेंडर जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से नहीं है, यानी कि वो उसका कुछ खास हिस्सा नहीं माना जाएगा, कंसिडर नहीं होगा, वो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा टिप के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो ये 2.6.4 आपने आर्टिकल नहीं करना, आप ऊपर वाले तीनों हेडिंग्स में से कोई से भी दो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जो टेक्निक्स हैं आप वहां पर लिख सकते हैं। मैंने जो दो लिखी हैं वो आप चेक कर लीजिए, आप उसके मुताबिक तैयारी करना चाहें तो आप उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, वापस चलते हैं, सॉरी। हम लोग आएंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, explain how deleted files can be recovered using a third party software, also discuss why recovery may not always be successful। डिलीटेड फाइल्स को आप कैसे रिकवर कर सकते हो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो हमारी बुक में है वो टेनोर शेयर, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। आप और भी कोई नेट से डाउनलोड करके उसके ज़रिए से भी आप अपनी फाइल्स को रिकवर कर सकते हो जो आपने डिलीट की होती हैं। और इसके अलावा वो कह रहा है कि आल्सो डिस्कस वाई रिकवरी में नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपकी आपकी फाइल्स को रिकवर नहीं करवा पाता, उसकी रीज़न बताएं, ऐसा क्यों होता है, मतलब उसको डिस्कस करें। तो उसमें बड़ी सिंपल सी रीजंस हैं कि हार्ड डिस्क बिल्कुल डैमेज हो जाती है, या फिर बड़ा पुराना डाटा जो आप रिकवर करना चाह रहे हो ऐसा नहीं हो पाता। तो ये कुछ रीजंस हैं, खैर आप वो वहाँ से आंसर्स देखें। ठीक है, जिसमें भी वो सारे स्टेप्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है कि रीजंस क्या है, ये अलग से हेडिंग। और पहला जो था कि हम कैसे रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, कोई भी बाहर से सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन नहीं है, एमएस विंडो का बिल्ट इन फीचर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बाहर से कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और नंबर 5 पे, अ क्लासमेट वांट्स टू क्लीन अप डिस्क स्पेस आफ्टर अ लार्ज विंडोज अपडेट,
विंडो की अपडेट के बाद जो है उसने क्या करना है जी, उसने अब वो चाह रहा है कि जी वो अपनी ना डिस्क स्पेस को क्लीन करे, ठीक है, क्लीन अप करना चाह रहा है। एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ डिस्क क्लीन अप, आपने प्रोसीजर बताना है कि डिस्क क्लीन अप कैसे इस्तेमाल होता है। तो आंसर में उसके स्टेप्स लिखे होंगे, आपने वो बताने हैं, इंक्लूडिंग द ऑप्शन टू रिमूव सिस्टम फाइल सेफली। और उस प्रोसीजर के अंदर, उन स्टेप्स के अंदर एक चीज़ ये भी शामिल हो कि हमें ये भी बताएं कि सिस्टम फाइल्स को कैसे रिमूव करते हैं। तो वो पूरा प्रोसीजर आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसमें वो चेक बॉक्स होते हैं, हमें उनको टिक करना होता है और बड़े ध्यान से अपनी पर्सनल फाइल्स को बचाते हुए हमने सिस्टम की फाइल्स को, जंक फाइल्स को, कैश फाइल्स को हमने रिमूव कर देना होता है। तो प्रॉपरली सारा प्रोसीजर एक्सप्लेंड है। आप बस ये याद रखेंगे ये क्वेश्चंस आपने शॉर्ट के तौर पे करने हैं। आप ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी हैं स्कूल की, आपने ये नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो ठीक है आप उसको तैयार करें। बट एक्चुअली इसमें ये लाजमी तौर पे ये फैक्टर कंसिडर करेंगे भाई, जब ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने ही नहीं है तो फिर डिटेल्ड कंटेंट मत तैयार करें, बस इसको जितना लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।